त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। ओ त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। हाथ ऊपर करके मस्ती में झूमते हुए जय हो जय जय पीछे तक जितने भक्त हैं। दशरथ पिता जहाँ कौशल्यादि मैया 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 भरत लखन रिपुहन बले भैया 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 जानक वो चले जानक वो चले कली का प्रभु बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। एक साथ हाथ ऊपर करके पीछे तक मस्ती में राधे झूमते हुए जय हो। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा 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 हनुमान परिकर वैष्णो समाजा हनुमान परिकर वैष्णो समाजा राम राम रटे जा राम राम रटे जा कोयल और कौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के 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 गौआ बड़ा निक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की गोस्वामी जी कहते अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ अवेद विदित देहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पार। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ।
भगवान के परम भक्त हैं, साथ साथ ज्ञानी भी हैं। हृदय भगति मत सारंग अधर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। क्यों? संसार सागर में ज्ञानी और भक्त दोनों होना आवश्यक है। हाँ। केवल ज्ञानी बने रहने से काम चलने वाला नहीं, ज्ञान का ही सहारा लेकर के संसार सागर में अगर जीवन का निर्वहन करोगे तो हो सकता है संसार सागर में हम आप सब कभी सफल ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान देके सुनेंगे। गांव में वर्ष भर में एक आध दिन कहीं क्षेत्र में मेला लगता है। मेला देखने के लिए गांव के लोग जाते हैं, माता पिता जाते हैं, घर के छोटे मोटे बालक भी जाते हैं। कहीं बहुत बड़ा मेला लगा हो और बेटा क्या कह रहे, बेटा अपने पिता से कहे पिताजी मुझे मेला दिखाने लेके चलो। ठीक है चलो मेला देखने के लिए। बेटे ने क्या किया है कि अपना हाथ पिताजी के हाथ में दे दिया। अब पिताजी हाथ पकड़ करके मेला दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। याद रखिए जब मेला देखने के लिए पिताजी जब पहुंचेंगे तो उस मेले में पिताजी के परिचय के कई लोग मिल सकते हैं। और कोई अगर सामने बहुत परिचय का मिल गया तो कभी कभी होता क्या है ना कि पिताजी अपना हाथ बेटे के हाथ से छुड़ा के, और भैया कहाँ रहे अभी तक, इतने दिनों के बाद अगर आज मेला देखने ना आए होते तुम्हारी आपकी मुलाकात ना होती। केवल पिता का आश्रय बेटा लिया है। और होता क्या, पिताजी हाथ छुड़ा के लोगों से मिलने में लग गए और लोगों से मिलने में लग गए, बहुत बड़ा मेला लगा होता तो बेटा कभी कभी खो जाता है। परंतु चालाक बेटा वो है ना जो अपना एक हाथ अपने पिता के हाथ में सौंप देता है और दूसरे हाथ से अपनी माता का साड़ी का पल्लू पकड़ के रखता है। याद रखिए दुनिया के चाहे जितने बड़े मेले में बेटा चला जाएगा परंतु बेटा कभी उस मेले में खोएगा नहीं, गुम नहीं होगा। याद रखिए पिता का हाथ ज्ञान का हाथ है और माँ का वो आंचल वो पल्लू वो भक्ति का हाथ है। और जीवन में जब भक्ति आ जाएगी संसार रूपी मेले में हम आप सब कभी खोएंगे नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमारे आपके सबके जीवन में सज्जनों ज्ञान के साथ साथ भगवान की भक्ति होना बहुत आवश्यक है। महाराज दशरथ के जीवन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है। और महाराज दशरथ को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते अवधपुरी रघुकुल मणि राव। रघुकुल के मणि हैं। सूर्य वंश के जितने प्रतापी और वीर राजा हुए महाराज दशरथ के कुल खानदान के, किसी भी राजा को रघुवंश का मणि नहीं कहा गया, रघुकुल का मणि नहीं कहा गया। केवल एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम है महाराज दशरथ, जिनको रघुकुल का मणि कहा जाता है। क्यों? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा इस कुल खानदान में ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए परंतु उनको कभी सूर्यवंश का मणि रघुवंश का मणि नहीं कहा जाता है। दशरथ जी को क्यों कहा जा रहा है? गोस्वामी जी ने कहा कितने बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, कहा इसी कुल खानदान में एक राजा हुए जिनका नाम आप सबने सुना होगा, महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने राज सिंहासन का पालन करते हुए अपने जीवन में सत्य को प्रकट कर दिया। परंतु सत्य को प्रकट करने वाले राजा हरिश्चंद्र जी को भी रघुवंश का सूर्यवंश का मणि नहीं कहा गया। एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, महाराज भगीरथ, जिन्होंने इसी वंश में तप करके गंगा को प्रकट कर दिया। परंतु महाराज भगीरथ जी को रघुवंश का सूर्यवंश का मणि नहीं कहा गया। याद रखिए इसी कुल खानदान में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, राजा हुए, जिनका नाम था महाराज अम्बरीश, जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन सौंप दिया था। परंतु महाराज अम्बरीश जी को भी रघुवंश का सूर्यवंश का मणि नहीं कहा गया। दशरथ जी को क्यों कहा गया? गोस्वामी जी ने कहा सुनो, इस कुल खानदान की जो प्रतापी वीर राजा हुए जिन्होंने अपने जीवन में गंगा को प्रकट कर दिया, उनको रघुवंश का मणि नहीं कहा गया। जिन्होंने सत्य को प्रकट किया उनको नहीं कहा गया। जिन्होंने भगवान के चक्र दर्शन को प्रकट किया उनको नहीं कहा गया। कहा इन सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा हुए चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिन्होंने गंगा को नहीं, सत्य को नहीं, चक्र सुदर्शन को नहीं, बल्कि इन्होंने अपने जीवन में भगवान राम को प्रकट किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए महाराज दशरथ को रघुवंश का मणि कहा जाता है। ऐसे महाराज दशरथ के जीवन में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट
तीन रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जीवन बड़े आनंद के साथ बीत रहा है, लेकिन कोई संतान नहीं, बेचारे संतानहीन है। ये कथा शिक्षा देती है ना, भगवान सबको सब कुछ नहीं देते, कुछ न कुछ कष्ट, कुछ न कुछ दुख सबके जीवन में लगा रहता है। किसी बेचारे के पास धन है, संतान नहीं, किसी के पास संतान है तो धन नहीं, किसी के पास संतान धन दोनों है तो बेटे नालायक हो गए। कुछ न कुछ पीड़ा संसार सागर में सबको लगी रहती है। अरे जब भगवान राम के पिता महाराज दशरथ के जीवन में अभाव है, तो हमारे आपके जीवन में कुछ न कुछ अभाव रहे तो ज्यादा परेशान मत होना। बोले भक्त भगवान की। और चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज दशरथ एक बार गए राजा इंद्र के यहाँ। राजा इंद्र ने आज अपने आसन को छोड़ दिया और राजा इंद्र के सिंहासन पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बैठ गए। और उस पूरे मंत्रणा को करने के बाद वहां से जब चले तो दशरथ जी ने क्या किया, अपना मुकुट सजनों इंद्र के यहाँ ही छोड़ दिए, भूल गए। लौट करके आए, आधे रास्ते में पहुंचे, हो मैं तो अयोध्या का मुकुट स्वर्ग में छोड़ के लौट रहा हूं। और जैसे पुनः गए लेने के लिए तो जिस आसन पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बैठे थे, वहां पर वेद मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था, गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस आसन पर पुत्रहीन राजा आकर के बैठ गया है। जिस आसन पर पुत्रहीन राजा बैठ जाता है वो आसन अपवित्र हो जाता है। और दूर से ही महाराज दशरथ ने उस दृश्य को देखा। महाराज दशरथ के जीवन में आत्मग्लानि हुई कि अगर आज मेरे कोई संतान होते तो इस तरह से मेरे बैठे गए आसन को पवित्र न किया जाता। तो आज वही चिंता हुई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुतना। जब गलानी हो गई, कष्ट हुआ, तो महाराज दशरथ ने विचार किया इस कष्ट की निवृत्ति कहाँ होगी। कहा गुरु जी के पास जाना चाहिए। जीवन में कोई कष्ट आवे, कोई दुख आवे, कोई विपत्ति आवे तो उसका समाधान कहाँ होगा? गुरु जी के सानिध्य में। और हमने आपने अभी तक गुरु बनाया नहीं तो कैसे जीवन के कष्ट दूर होंगे। इसलिए हमको आपको भी अपने जीवन में गुरु बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब बाल्यकाल से ही गुरु बना लेना चाहिए। 60 साल के हो जाएं इसका इंतजार मत करो। युवा अवस्था में, वैसे बचपन में मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, अच्छा आज इतने लोग बैठे, बताओ भगवान को हम आप सब जब पुष्प चढ़ाते हैं तो खिला हुआ पुष्प चढ़ाते हैं, मुरझा हुआ पुष्प चढ़ाते हैं। खिला हुआ जो बढ़िया ताजा निकलता है तब लगता है भगवान इसे स्वीकार करेंगे। और वही पुष्प जब मुरझा जाए, शाम को दिन भर धूप लगे मूर्छित हो जाए, तो क्या उस पुष्प को भगवान के सामने चढ़ाएंगे? एक फूल हम आप सब जब मुरझा हुआ भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा सकते तो अपने मुरझाई हुई 80 साल की शरीर को भगवान के चरणों में क्यों चढ़ाते? बोले भक्त वत्सल भगवान की। युवा अवस्था में जो शरीर में तेज हो, देदीप्यमान हो, हमारे आपके शरीर में बढ़िया पुष्प जैसा जो हम आप सबका शरीर खिला हो, बोलने का सामर्थ्य, चलने की क्षमता, राम नाम जपने का सामर्थ्य जब जीवन में हो, तब भगवान की भक्ति करो। अब 80 वर्ष के वर्धा मूर्छित हो गए, न सही से खड़े हो सकते हो, न स्नान कर सकते हो, राम नाम जप सकते हो, तब जाके मंत्र दीक्षा ले हुए क्या काम चलेगा? याद रखना, एक कथा में कहता हूं ना तो लोग हंसते हैं। क्या कहता हूं कि एक बुढ़िया थी, बुढ़िया गांव में। अब बुढ़िया बेचारी बचपने में मर गई। बोली भक्त वत्सल भगवान। लोग कहते महाराज जी बुढ़िया रही तो बचपन में कैसे मर गई? सच बताऊं, 70 वर्ष की अवस्था में आपने मंत्र दीक्षा लिया, उसी दिन आपका नया जन्म हुआ। अब 72 साल में आप मर गए तो जान लीजिए दुनिया में 2 साल जीवित रहे। तो बचपन में मर गए कि नहीं मर गए? आप बताओ। इसलिए मंत्र दीक्षा लेने के बाद ही शास्त्र संतों की दृष्टि में हमारी आयु जोड़ी जाती है। जब मंत्र लोगे तब से जाना कि संसार सागर में जीवित थे। उसी के बाद दिया गया कर्म, किया गया शुभ कर्म का फल मिलेगा, दिए गए दान का फल मिलेगा। और अगर हम आप सब मंत्र दीक्षा नहीं लिए हैं, कितना जब तक करो सारा प्रतिफल हमको आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु जी के साथ सानिध्य में पहुंचे और चौथे पद में पहुंचे। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धरहु धीर वही है सुत चारी, अत्रिभुवन विदित भरतु
भगत भयहारी। महाराज दशरथ आप चिंता मत करो, चौथेपन में आए हो ना, एक पुत्र की इच्छा रख करके, तो एक पुत्र नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज वशिष्ठ जी ने आज पुत्रेष्ठ महायज्ञ का दिव्य कार्यक्रम किया, और यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई, अग्नि देवता हव्य का खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने वो प्रसाद अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के महाराज दशरथ को दिया। कहा ले जा करके इस प्रसाद का वितरण अयोध्या में तीनों रानियों के मध्य में करो। महाराज दशरथ प्रसाद लेकर के आए। ध्यान देके सुनेंगे प्रसाद किस तरह से बांटना चाहिए, इस कथा शिक्षा ले लो। प्रसाद लेकर के आए तो मिले हुए प्रसाद को पहले आधा किया, अब आधा किया गया प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया। जो प्रसाद बचा उसमें से 2 भाग किया गया। दशरथ जी सोचे, एक भाग कैकेयी को, दूसरा भाग सुमित्रा को, परंतु विचार कर रहे थे सुमित्रा सबसे छोटी है, सबसे अंत में प्रसाद सुमित्रा को मिलेगा तो सुमित्रा को कहीं न कहीं कष्ट होगा। सबसे छोटी में प्रसाद सबसे अंत में, इसलिए राजा ने विचार किया दोनों का सम्मान होना चाहिए, दोनों का सम्मान एक बराबर होना चाहिए। महाराज दशरथ ने क्या किया, दोनों हाथ में प्रसाद एक साथ रख करके कहा दोनों रानियों को बुला करके एक साथ ही प्रसाद दे दिया जाए। और जैसे प्रसाद देने के लिए चले तो संत जन कहते हैं उसी समय भगवान की कृपा से दशरथ जी को ज्ञान हुआ। ज्ञान क्या हुआ, एक रानी को प्रसाद दाहिने हाथ से मिलेगा और दूसरी रानी को प्रसाद बाएं हाथ से मिलेगा। दोनों हाथ से बराबर प्रसाद दिया जाएगा। तो बाएं हाथ से न प्रसाद बांटा जाता है और न बाएं हाथ में प्रसाद लिया जाता है। परंतु कुछ ऐसे भोले भगत होते हैं ना जो दोनों हाथ में प्रसाद लेना चाहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक जगह हो रही थी कथा, बढ़िया हलवा का खूब अच्छा प्रसाद बना हुआ था। अब बेचारे सोचे 4 घंटा कथा सुने हैं तो भूख भी लगी है, एक दोने के प्रसाद से काम चलेगा नहीं, दोनों हाथ में प्रसाद होना चाहिए। तो पहले दाहिने हाथ में प्रसाद लिए और उस दाहिने हाथ कर लिए पीछे, अब बायां हाथ आगे बढ़ा करके फिर लाइन में खड़े हो गए। प्रसाद बांटते 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 जब नंबर उनका आया तो सामने जो प्रसाद बट रहा था वो खत्म हो गया। अब पीछे घूम के देखे थे कुत्ता लेके चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कभी कभी ये घटना हमारे आपके साथ घट सकती है, इसलिए प्रसाद एक हाथ में लो, दाहिने हाथ से बांटो, दाहिने हाथ में पाओ। दशरथ जी ने सोचा क्या किया जाए, कहा एक उपाय है। कहा क्या, कहा एक प्रसाद कैकेयी को दे दिया, बचा हुआ जो प्रसाद था फिर उसमें 2 भाग किया गया और दोनों भाग प्रसाद महाराज दशरथ जी ने सज्जनों एक अद्भुत और लौकी मीठी बात बताऊं, फिर से कौशल्या को दिया। कौशल्या को देने के बाद फिर कैकेयी को दिए और कहा तुम दोनों रानी बड़े ही आनंद के साथ इस प्रसाद को सुमित्रा जी को प्रदान करो। सुमित्रा जी को कौशल्या जी ने प्रसाद दिया, कैकेयी ने प्रसाद दिया, 2 रानियों ने जो प्रसाद दिया तो सुमित्रा जी ने प्रसाद पा करके मानो मन में संकल्प लिया कि मुझे दोनों रानियों ने प्रसाद दिया है, अब मुझे भगवान कृपा से 2 प्रसाद खाने के बाद 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, तो एक पुत्र को मैं कौशल्या की पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और दूसरे पुत्र को मैं कैकेयी की पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। और सुमित्रा जी ने यही किया भी है सज्जनों। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते इसी तरह से प्रसाद का बंटवारा भी महाराज दशरथ ने किया कि अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर कीना, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या
तरह से प्रसाद का वितरण हुआ। एक भाव ये है, दूसरा भाव ये है, एक भाग कौशल्या को दिया गया, एक भाग कैकेयी को, एक भाग सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी अपना प्रसाद रख करके कुछ काम करने चली गई। एक चील आई, प्रसाद लेके उड़ती चली गई और वही प्रसाद अंजनी जी के हाथ में जाके पहुंच गया। वहां प्रसाद खाने से हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और अब सुमित्रा का प्रसाद जब गायब हो गया तो कौशल्या ने अपने प्रसाद से आधा सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने अपने से आधा दिया। सुमित्रा ने कहा दोनों मेरी बड़ी दीदियों ने दो प्रसाद मुझे दिए हैं, एक एक प्रसाद अपने से, दोनों पुत्र जन्म लेंगे, दोनों की सेवा में एक एक पुत्र को लगा दूंगी। अब प्रसाद खाने के बाद माताएं जब गर्भवती हुई, पूरे अयोध्या नगरी में सज्जनों आज भगवान की कृपा से प्रकृतियां सब खिल गई, पूरे संसार में जय जयकार होने लगी। आकाश मार्ग से देवता अयोध्या की जय जयकार करने लगे। क्यों? क्योंकि अयोध्या की धरती पर आज भगवान राम अपने चारों अंशों के साथ प्रकट होने वाले हैं। वही नवमी तिथि है, बढ़िया मंगलवार का दिन है और ठीक दिन में 12 बजे चैत्र के महीने में परम पिता परमात्मा नारायण भगवान श्री राम अयोध्या की पवित्र पावन धरती पर कौशल्या जी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और सबसे पहले कौशल्या जी के गर्भ से जब भगवान राम का जन्म हुआ तो कौशल्या की दासी दौड़ करके आई, आवा करके महाराज दशरथ से कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अयोध्या की आंगन में कौशल्या जी ने अपने गर्भ से बढ़िया सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। कुछ समय जब बीता तो कैकेयी की दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे आज अयोध्या की आंगन में छोटी रानी कैकेयी के गर्भ से भी सुंदर एक बालक का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ और प्रसन्न हुए। उसके बाद जिस समय सज्जनों भगवान श्री राम और भरत जी के जन्म के उपरांत में सुमित्रा की दासी दौड़ करके आई और सुमित्रा की दासी ने आकर के कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है और कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु आज सुमित्रा ने दो दो बालकों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ और प्रसन्न हो गए और अयोध्या के संतों ने गाना प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेता है ना तो चौपाई गान की जा रही है तुलसीदास जी की वाणी में। अभी सोहर के तर्ज पर सब लोग बड़े आनंद के साथ सुनेंगे, सब लोग गुनगुनाएंगे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता मधुमास, पुनीता मधुमास, ललना शुक्ल पक्ष अभिजित हरि सीता जन्म सोनी हो। दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, जन्म सोनी काना, जन्म सोनी हो। ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो। ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो। एक साथ हाथ ऊपर करके भगवान श्री राम की दिव्य झांकी भी आपके सामने आई है। इस झांकी का अवलोकन करेंगे। अभी बधाई में सब लोग आकर के मंच पर न्यौछावरी करेंगे और अपने जीवन कृतार्थ करेंगे। जय हो राधे। काली की सेवा करते हुए भैया सोहर के तर्ज पर चौपाइयां गाई जा रही हैं, तो मस्ती में झूमते हुए राधे। परम प्रेम मन पुलक शरीरा मन पुलक, शरीरा मन पुलक हो। ललना चाहत उठन करत मति धीरा, जन्म सोनी हो। ललना चाहत गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सोनी हो।
जन्म सुनी हो ललना कहा बोलाई बजाओ बाजा जन्म सुनी हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। सब लोग बढ़िया से आनंद में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करें, न्यौछावरी करें। जितने भक्त पधारे हैं सब लोग भगवान का दर्शन करके श्रद्धा समर्पण करेंगे और भगवान के जन्म पर बधाई गीत का आनंद लेंगे। बधाई गीत यहाँ से गाई जा रही है, उस बधाई गीत का भी आप लोग श्रद्धा भक्ति के साथ आनंद प्राप्त करें। और सभी पुरुष वर्ग के भक्त भी भगवान के दर्शन के लिए पधारेंगे और अपने श्रद्धा सुमन भेंट भगवान के श्री चरणों में करेंगे। राम जी का दर्शन करके और अपने जीवन का कल्याण करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य करेंगे। हरि चारि चारि प्रगटे ललनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में भागे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा ताली बजा करके सब लोग बधाई में बोलिए राम। चारि प्रगटे ललनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो 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 बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। हाथ ऊपर करके जितने भक्त हैं पीछे तक मस्ती में झूमते हुए राधे जय हो। जितने भक्त हैं सब लोग हमारे साथ हाथ ऊपर करके अयोध्या के आंगन में मणि छवि छीनत दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत नील मणि छवि छीनत दुई सुत कंचन बरनवा दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा दुई सुत कंचन बरनवा
सुधि भूली मगन होई नाचत शैल सुता के सजनवा शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगति ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगति ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगति ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा ए बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा पावे प्रभु के दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा पावे प्रभु के दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा भवनवा में बाजे भजनवा भवनवा में बाजे भजनवा बोली अयोध्या धाम की जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।